टोकरी में रखी सब्जियां ताज़ी हैं। विशेष सब्जियां विशेषण ताज़ी, विशेषण विशेष से बाद है। यहाँ पर विशेषण शब्द जो है विशेष से पीछे है और विशेष शब्द पहले है। एक संज्ञा के बाद एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग भी हो सकता है। यह बरगद पुराना, घना, हरा भरा और विशाल है। ध्यान रखें, जब एक से अधिक विशेषण के साथ आए तो विरोधी विशेषण एक साथ नहीं आ सकते। जैसे एक ही पेड़ हरा भरा और सूखा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक से अधिक विशेषण शब्द एक साथ आते हैं तो उसका उल्टा शब्द, उसका विरोधी शब्द जो है वो नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर एक ही पेड़ हरा भरा और सूखा नहीं हो सकता, जैसे पेड़ सिर्फ हरा भरा ही हो सकता है, ये एक साथ ये नहीं हो सकता। यह बरगद पुराना, घना, हरा भरा, सूखा और विशाल है। यहाँ सूखा विशेषण नहीं आ सकता। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार आदि का बोधवाचक विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे गुण, रूप, आकार आदि का बोध होता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा मीठा, काली सफ़ेद, सुंदर, सांवली, लालची, मेहनती, कमज़ोर, कामचोर, आलसी, दयालु, निर्दय, बलवान, कमज़ोर, मोल, पतला, गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, चतुर, मूर्ख। इन सब शब्दों से उनके गुण, उनके रूप, आकार का बोध हो रहा है और ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का ज्ञान होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बालक, तीसरा स्थान, चारों ओर, हर एक बालक। यहाँ पे क्या है, संख्या का बोध हो रहा है कि बालक 4 है, स्थान तीसरा है, चारों ओर और हर एक बालक। इससे हम लोगों को संख्या का ज्ञान हो रहा है और ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। परिणामवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जिसे किसी वस्तु का उसका नाप तौल का ज्ञान होता है उसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 3 किलो आलू, 2 किलो मिठाई, आधा किलो हल्दी, थोड़ा नमक। यहाँ पर सभी वस्तुओं का माप तौल पता चल रहा है। जैसे कपड़ा 4 मीटर है, आलू 3 किलो है, मिठाई 2 किलो है, हल्दी आधा किलो है, नमक थोड़ा है। यहाँ पर सभी शब्दों का नाप तौल का ज्ञान हो रहा है और ये परिणामवाचक विशेषण में आते हैं। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के पहले लगे और विशेषण शब्द की तरह उसका विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता सफ़ेद है, ये आम कच्चे हैं, उस लड़की को उधर बैठाऊं, उसका घर सुंदर है। ये सब सार्वनामिक विशेषण में आते हैं।